व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू डिकोड स्टोरीज। आपके बहुत सारे कमेंट्स आए थे फौदा सीज़न 3 के एक्सप्लेनेशन के लिए। तो आपके लिए हाजिर है सीज़न 3 का एक्सप्लेनेशन। अगर आपने सीज़न 1 और 2 नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, जिसका लिंक मैं आई बटन में एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सीज़न 3 को भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिससे मैं इस वीडियो को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूं। अगर आपको इस सीज़न का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे एनकरेज कीजिए, ताकि मैं आपके लिए सीज़न 4 भी जल्द लेकर आ सकूं। उम्मीद करते हैं 500 लाइक्स की। अगर आप किसी तरह का सजेशन देना चाहते हैं प्लीज़ मेंशन करें। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इस सीज़न में आईडीएफ को एक हमास के टेररिस्ट फौजी की तलाश रहती है, जो कि इजराइल में कुछ बड़ा अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था। इसीलिए फौजी बहुत सालों से अंडरग्राउंड है। क्या फौजी इस अटैक को अंजाम दे पाएगा या उससे पहले आईडीएफ उसे पकड़ लेगी? जानने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। अब डोरोन दाहरिया में अबू फैदी के नाम से उसके कजिन ब्रदर बशर को बॉक्सिंग में कोच देता है, जिससे कि वो फौजी के फैमिली के क्लोज जा सके और उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके। एक दिन डॉरन फौजी से मिलने के लिए उसके आदमी को एक्सप्लोजिव देने जाता है, जहां आईडीएफ के बाकी सोल्जर भी उसका पीछा करते हैं। पर उन्हें पता चलता है फौजी एक एक्सप्लोजिव से भरा ट्रक इजराइल ऑक्युपाइड वाले वेस्ट बैंक में प्लांट करने जा रहा है। इसीलिए एली, सागी एंड अभियाय को ऑर्डर देते हैं किसी भी तरह वो उस ट्रक को डिस्ट्रॉय कर दे। सागी एंड अभियाय रोड कंस्ट्रक्शन के बहाने ट्रक को एक खाली रोड के तरफ मोड़ देते हैं और उसे बॉम्ब से उड़ा देते हैं। इसमें एक टेररिस्ट की वहीं मौत हो जाती है, लेकिन दूसरे टेररिस्ट को जख्मी हालत में आईडीएफ पकड़ लेती है। उससे आईडीएफ को ये पता चलता है वो कोई मुजाहिदीन नहीं है, वो एक हमास का कमांडो है, जो कि गाज़ा से किसी तरह बॉर्डर क्रॉस करके इधर आया है, जो कि काम करते हैं अबू मोहम्मद के लिए। आईडीएफ उससे आगे कुछ पता लगा पाती तब तक उसकी मौत हो जाती है। ये सारी बातें अब गाबी डोरोन को बताता है और जल्द से जल्द फौजी को पकड़ने बोलता है, क्योंकि उन्हें अब तक ये नहीं पता चल पाया था कि हमास के कितने कमांडो इजराइल में है। उनको इस बात का डर था कि आज रात इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन की डील होने वाली है, जिसे फौजी रोकने की पूरी कोशिश करेगा। जब फौजी को इसका पता चलता है कि उसका अटैक नाकाम हो चुका है, कहीं ना कहीं वो डोरोन पे शक करता है। इसलिए वो अपने आदमी जियाद को डोरोन पे नज़र रखने को बोलता है। आगे हम देखते हैं सीज़न 2 में ईडो के किडनैप के बाद गाली कोड की मदद से डोरोन की बेटी और ईडो को उससे दूर रखती है, जिससे डोरोन की वजह से उन पे और कोई खतरा ना हो। वहीं ईडो भी डोरोन को बुरा मानने लगता है। अब बशीर के फादर, जिसका नाम था जिहाद, जो कि हमास का ही एक मेंबर था, उसे इजराइल सोल्जर 12 साल पहले पकड़ के जेल में बंद कर देती है। लेकिन इतने दिन जेल में रखने के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाता है। इसलिए उस दिन उसके वेलकम के लिए बशीर के घर में एक पार्टी रखी जाती है, जिसमें डोरोन भी इनवाइटेड था। डोरोन को लगता है उस पार्टी में फौजी भी आ सकता है, इसलिए वो उस पार्टी को अटेंड करता है। डोरोन जब पहुंचता है, बशीर उसे अपने फादर के साथ मिलवाता है। वही डोरोन जब देखता है फौजी उस पार्टी में नहीं आया, तो वो उसके आदमी जियाद से जाके बोलता है उसे फौजी से मिलना है, क्योंकि बॉम्ब बनाने में वो उनकी मदद कर सकता है, और उसे फोर्स करता है फौजी के साथ बात कराने के लिए। लेकिन जियाद डोरोन को अपने काम से मतलब रखने को कहता है। इसी बीच दोनों में कहासुनी हो जाती है, जिसमें डोरोन गन निकाल के उसे शूट कर देता है। वहीं उसी रात सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन डील के लिए जब गाबी एंड फिलिस्तीन प्रिवेंटिव सिक्योरिटी का हेड पहुंचते हैं, हमास के कमांडो उन पे हमला कर देते हैं, जिसमें फिलिस्तीन सिक्योरिटी के हेड का मौत हो जाता है। लेकिन गाबी को पैर पे गोली लगती है, मगर वो उनसे किसी तरह बच जाता है। जब फौजी को जियाद का कोई खबर नहीं मिलता, तो वो अपने फादर नसीर को फ़ोन करता है, जो उसी फाइट क्लब का ऑनर था जहां डोरोन काम करता है। फौजी उससे पूछता है कि क्या जियाद कल रात के पार्टी में था, तो उसके फादर बोलते हैं हाँ, उसने जियाद को पार्टी में देखा था। फौजी उसे कहता है उसके बाद से वो गायब है। आगे फौजी पूछता है उसका कोच कहाँ है, जिसमें नसीर बताता है वो अभी तक क्लब नहीं आया है। इससे फौजी का शक और पक्का हो जाता है। अब आईडीएफ के ऑर्डर से डोरोन को वापस दाहरिया जाना पड़ता है फौजी को पकड़ने के लिए। इसके लिए एली,
सागी एंड स्टीव को फिलिस्तीन का सोल्जर बना के उस फाइट क्लब में भेजते हैं, जिससे वो डोरन को ढूंढने के बहाने वहां जाए और वो ये दिखा सके डोरन फौजी को एक्सप्लोजिव सप्लाई करता है। इसकी जानकारी उन सोल्जर को पता चल गई है और उनसे बचने के लिए ही डोरन गायब हुआ है। ऐसा वो लोग इसलिए करते हैं जिससे कि जिहाद के गायब होने का शक डोरन पे ना जाए। उसी रात डोरन बशीर से जाके मिलता है और उसे उसकी मदद करने को कहता है। वो बशीर को बताता है कि वो जेरूसलम भाग गया था सोल्जर से बचने के लिए, लेकिन उसे ढूंढते हुए सोल्जर वहाँ भी पहुँच जाते हैं क्योंकि उसके पास अभी भी एक्सप्लोजिव है और उसे किसी तरह इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा एंड उसके लिए ही उसे यहाँ वापस लौटना पड़ा। इसे सुन के बशीर डोरन को वादा करता है वो किसी भी तरह उसे इन सब चीज़ों से बाहर निकालेगा। बशीर अपने चाचा नसीर से जाके मिलता है और उनसे फौजी से मिलाने की बात करता है एंड जब बशीर फौजी से मिलता है उसे उस एक्सप्लोजिव के बारे में बताता है, लेकिन फौजी जानता था डोरन एक जासूस है जो बशीर का फ़ायदा उठा रहा है उसे पकड़ने के लिए। फौजी बशीर को बताता है वो डोरन को फ़ोन करे और कहे कि उसे एक्सप्लोजिव की ज़रूरत है, इसलिए वो उससे मिलना चाहता है कल रात को फाइट क्लब में। डोरन ये बात एली को बताता है। कल फौजी उससे मिलने के लिए रेडी हो गया है, लेकिन एली को समझ आ जाता है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है, तो वो तुरंत डोरन से मिलने निकल पड़ता है। इधर बशीर को जब पता चलता है डोरन एक जासूस है एंड इतने दिनों से वो उसे धोखा दे रहा है, तो वो गुस्से में सीधे उससे मिलने चला जाता है। उसे कहता है उसे उसकी असलियत पता चल गई है और तुरंत डोरन पे हमला कर देता है। डोरन उसे समझाता है वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो बस फौजी को पकड़ना चाहता है क्योंकि फौजी एक टेररिस्ट है जिसकी वजह से बहुत से लोगों की मौत हुई है। अब इसे सुन के बशीर शांत हो जाता है और उसे बताता है कि फौजी को पता चल गया है वो यहाँ है, इसलिए डोरन बशीर के साथ उस जगह से भागने लगता है। लेकिन जब वो लोग बाहर निकल के देखते हैं फौजी उसको मारने पहले से ही बाहर खड़ा है। फौजी जानता था बशीर डोरन को बचाने के लिए उसे सब कुछ बता देगा। फौजी बशीर को कहता है वो एक गद्दार है जिसने इजरायली की मदद की है। डोरन कहता है बशीर को ये सब के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए वो उसे जाने दे। फौजी डोरन को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन एली एंड आईडीएफ की टीम वहां पहुंच जाती है और फौजी एंड उसके आदमियों पे गोली चलाने लगती है। उनसे बचने के लिए फौजी वहां से भागता है, लेकिन डोरन उसको पकड़ लेता है और उसे वहीं मार डालता है। आगे हम देखते हैं फौजी की मौत के बाद बशीर को पूरे फिलिस्तीन के लोग, साथ ही उसके फादर भी डोरन की मदद करने के लिए उसके जान के पीछे पड़ जाते हैं। वहीं डोरन जानता था अगर उसे फिलिस्तीन में छोड़ दिया जाए तो हमास उसे मार डालेंगे, इसलिए वो गाबी से रिक्वेस्ट करता है किसी भी तरह उसे वहां से निकालने के लिए। वहीं बशीर के फादर जिहाद से अबू मोहम्मद मिलने आता है जो हमास मिलिट्री विंग का जनरल था और उसे बशीर के बारे में पूछता है जो कि उस हादसे के बाद से गायब था। तो जिहाद उसे बताता है उसे नहीं पता बशीर कहाँ है। जिहाद अबू मोहम्मद को समझाता है बशीर गद्दार नहीं है, उसे इजरायली सोल्जर के बारे में नहीं पता था और यहूदियों ने उसे फंसाया है। लेकिन अबू मोहम्मद कहता है क्या उसे ये पता है बशीर का गर्लफ्रेंड जो इजराइल से है और उसकी वजह से वो इजराइलों की मदद कर रहा था, एंड उसे भी पता है वो लोग गद्दार का क्या हाल करते हैं। अब बशीर के पास एक ही रास्ता है, वो डोरन से मिले और उसे मार डाले, जिससे कि वो उनके लिए गद्दार नहीं हीरो बन जाएगा। जब ये सारी बातें बशीर को पता चलता है, बशीर इजराइल ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक के एक इलाके में घुस जाता है एक यहूदी को मारने, जिससे वो ये साबित कर सके वो उनकी मदद नहीं कर रहा। इसके लिए बशीर एक पोस्ट भी करता है जिसे देख के उसके फादर वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं, क्योंकि ऐसा करने से बशीर को भी इजराइल सोल्जर मार डालते। जब अबू मोहम्मद को जिहाद से बशीर के बारे में कुछ नहीं पता चलता, वो उसके भाई नसीर से मिलता है और उसे कहता है वो अपने भाई को समझाए और बशीर को उनके हवाले कर दे। इसलिए नसीर अपने भाई जिहाद से मिलने जाता है जो कि वेस्ट बैंक में घुसपैठ करने के बाद गायब हो चुके थे। नसीर उसको समझाता है बशीर को बचाने के लिए उन्हें डोरन को मारना ही होगा और ये काम वो उनके लिए करेगा क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उसी रात बशीर डोरन को कॉल करता है
और कहता है उसके अब्बू और चाचा उसे अबू मोहम्मद के हवाले करने वाले हैं, जिसके बाद वो उसे गाजा लेके जाएंगे और उसे वहां मार डालेंगे। डोरन उसे वादा करता है वो उसे कुछ नहीं होने देगा। जब ये बात गाबी को पता चलता है कि बशीर को अबू मोहम्मद के हवाले कर रहे हैं, तो आईडीएफ को लगता है बशीर की मदद से वो सब अबू मोहम्मद को पकड़ सकते हैं। इसलिए वो डोरन को ऑर्डर देता है कि बशीर की मदद से अबू मोहम्मद का पता लगाए, लेकिन डोरन ऐसा करने से इनकार कर देता है क्योंकि इससे बशीर और खतरे में पड़ जाएगा। अब बशीर डोरन को एक मार्केट में मिलने बुलाता है। जब डोरन अपने कार में बशीर के लिए वेट कर रहा था, तभी नसीर अचानक से उस कार में घुस जाता है जिसने अपने बॉडी में बॉम्ब पहन के रखा था। लेकिन एली, सागी एंड स्टीव को डोरन पे नज़र रखने को बोलते हैं। जब डोरन किसी तरह नसीर का हाथ बॉम्ब के स्विच से हटा देता है, तभी सागी नसीर को वहीं शूट कर देता है। जिहाद को जब नसीर की मौत की खबर मिलती है, वो और बशर तुरंत अपने हाइड आउट को छोड़ देते हैं क्योंकि अब कभी भी इजरायली सोल्जर वहां पहुंच सकते थे। उनके पास एक ही मौका था हमास के सामने अपने आप को सही साबित करने का, लेकिन उसमें वो फेल हो चुके थे। अब जिहाद को समझ नहीं आता उसे अब क्या करना चाहिए। जब वो दोनों वहां से भाग रहे होते हैं, तभी उन्हें एक लड़का और लड़की दिखता है जिनका नाम था यारा और इलाद, जो कि इजराइल के प्री मिलिट्री के स्टूडेंट थे। जिहाद को इससे अच्छा मौका नहीं दिखता, तो वो दोनों को किडनैप करके सुरंग के रास्ते से गाजा लेके जाते हैं क्योंकि गाजा में आईडीएफ के लिए घुसना नामुमकिन है। दोस्तों, अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे क्या आईडीएफ हॉस्टेजों को गाजा से निकाल पाएंगे और अब हमास बशीर के साथ क्या करेगा। इसके लिए आप इस वीडियो के पार्ट 2 को भी ज़रूर देखें, जिसके लिए आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं दोनों पार्ट एक साथ अपलोड करूंगा जिससे आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। जाते जाते आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।